Hello everyone, a very cheerful good evening to all of you. This is Rahul Meena, faculty of Quantitative Aptitude. Welcome you all in the official YouTube channel of ADDA 24/7 Regulatory Bodies and SO channel guys. सो आज के सेशन में भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह सेशन की शुरुआत करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द एप्लीकेशन ऐप ऑफ ADDA 24/7 सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द फीचर्स ऑफ दिस एप्लीकेशन ऐप। प्रीमियम स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर, जॉब अलर्ट्स, डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, नोट्स एंड आर्टिकल्स एंड वीडियोज एज वेल। सो किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन ऐप होना जरूरी है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड जरूर कर लें। आइए जरा। सो बच्चे, ये रहा आपके पास क्वेश्चन आज का जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड है ना। सारे बच्चे इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और फिर हम इसका आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर तरीके से उसको रीड करिए बच्चे कि क्या कंडीशन दे रखी है हमारे पास। इन द क्वेश्चन, marked price of an article is 40% above its cost price, and when shopkeeper allow D% discount, then shopkeeper make a profit of dash percent, and when shopkeeper allow 2D% discount, then he makes a profit of dash percentage. Which of the following option possible to fill the blank respectively? ठीक है, चलिए। तो बच्चे दोनों ही केस में इसके पास ना प्रॉफिट होगा, मतलब पहला D% अगर डिस्काउंट देगा तब भी प्रॉफिट होगा, और अगर वो 2D% डिस्काउंट देगा तब भी प्रॉफिट होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी लॉस की बात तो नहीं की है ना। चलिए, तो जरा देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल हैं इसके अंदर, क्या हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए, सबसे शुरुआती तौर पर अगर देखें तो मार्क प्राइस कितनी बच्चे, 40% अबव है कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि सर देखिए, कॉस्ट प्राइस होगा है ना, MRP होगा, और फिर क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ये तीन चीज तो फिक्स हमारे पास कि सर कॉस्ट प्राइस, MRP एंड सेलिंग प्राइस, राइट। चलिए अब देखिए, सर कॉस्ट प्राइस को लेट सपोज कि मैंने 100 कंसीडर कर लिया है ना, तो MRP जो होगा वो कितना होगा बच्चे, 140 होगा। ये तो MRP कितना होगा, 140 होगा, सिंपल, ठीक। फिर हम लोग D% का डिस्काउंट अलाउ करेंगे यहाँ पर, पता नहीं कितना होगा वो, एंड डिस्काउंट देन शॉपकीपर मेक अ प्रॉफिट ऑफ समथिंग परसेंट। अगर ऑप्शन को यूज करें तो बच्चे पहले वाले ऑप्शन में प्रॉफिट कितना है, पहले वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है, 22.5 का प्रॉफिट है। अगर 22.5 का प्रॉफिट है तो आप 100 पे ही तो प्रॉफिट कमाएंगे ना। अगर 100 पे प्रॉफिट कमाया तो कुल मिलाकर कितना बन गया, ये बन गया 122.5, ये इसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। अगर इतने का प्रॉफिट है तो इतनी सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। सर अब डिस्काउंट परसेंट निकाल के देखिए इसमें। तो यार दोस्त देखो, डिस्काउंट परसेंट अगर निकाले तो डिस्काउंट परसेंट कितना बनेगा, तो पॉइंट मतलब कितना, 5 और दिस वन, मतलब 5 तो बनने वाला आपके पास। कितना बन गया सर, 5 बन गया हमारे पास, है ना। और फिर ये उधर गया तो 9 और 2 मतलब कितना, 7 है ना, 7 और कितना 1, तो 17.5 बन गया बच्चे। कितना बन गया, 17.5 का डिस्काउंट है। अच्छा, किस पर देंगे डिस्काउंट, सर 140 पर देंगे, और इनटू कितना हो जाएगा दोस्त, 100 हो जाएगा। पॉइंट को रिमूव करके 0 तो लगा ही सकते हैं, इन दोनों से इसको भी कैंसिल कर सकते हैं। 7 2 कितना हो गया बच्चे, 14, 7 2 14, और 7 5 35, मतलब कुल मिलाकर कितना, 12.5, कुल मिलाकर कितना, 12.5। सो आप लोग ये बोल सकते हो कि सर इस केस में जो हमारा D% है, वो कितना होगा, 12.5% होगा, राइट। तो बच्चे 2D% कितना हो जाना चाहिए, तो अगर हम 2D% की बात करें तो 25% होगा। 2D% कितना होगा बच्चे, 25% होगा, ठीक है। अच्छा, तो सर D% का डिस्काउंट पर तो ये बना है, अगर मैं 2D% का डिस्काउंट दूं तब कंडीशन क्या बनेगी, तो सर ये D% के डिस्काउंट पर बने। अगर यहां पर देखें तो 2D% का डिस्काउंट अगर देंगे बच्चे, है ना, तो देखिए यार 2D% मतलब 25%, तो 25 का मतलब होता है 1/4, है ना। तो 140 है, और इस पर अगर 1/4 निकाल दें, है ना, तो 4 2 कितना हो गया बच्चे, नहीं 4 3 कितना हो गया, 12, और 4 5 कितना हो गया, 20, मतलब 35 का डिस्काउंट। तो बच्चे आप लोग यहाँ पर 35 का डिस्काउंट दोगे तो सेलिंग कितना बनेगा, सेलिंग बनेगा सर 105। सेलिंग कितना बनेगा, 105। अगर दूसरे केस के अकॉर्डिंग सेलिंग 105 है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चे, 5% का। तो यहां पर देखो दूसरा ब्लैंक 5% आना चाहिए, तो क्या आ रहा है ना। अगर दूसरा ब्लैंक बच्चे 5% आ रहा है, दैट मींस कि ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो जिनमें ए नहीं आ रहा है। देखो ऑप्शन नंबर बी में देखो, यहाँ पर ए इंक्लूड नहीं कर रखा है क्योंकि वो तो आंसर है ना आपके पास, तो सर ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर कहां पर, ये देखो डी के अंदर भी नहीं, ई के अंदर ए को इंक्लूड नहीं कर रखा है, तो इसको रिमूव कर दो यहाँ से, है ना। अब या तो अपना आंसर ये या फिर ये होगा। अब एक बात बताइए, किसको लें, किसको चेक करें हम लोग। देखो ए को चेक कर, इसको, इसमें ए बी, एक काम करो सी या फिर डी को चेक कर लो बच्चे। एक बार सी को चेक करके देखते हैं, है ना, क्योंकि सी है तो इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए आगे चेक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो वापस हम लोग क्या करेंगे, सर कॉस्ट प्राइस हमारे पास है, MRP हमारे पास है,
और सेलिंग प्राइस की बात है बच्चे, है ना, ठीक है। तो यार देखिए कॉस्ट प्राइस तो आपके पास मतलब 100 रहेगा और ये कितना हो गया हमारे पास 140 हो गया, ठीक है। हम लोग ऑप्शन सी को चेक कर रहे हैं बच्चे, सी को। अब वही कंडीशन लेके चलेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है कि लेट सपोज कि 19 का प्रॉफिट है, कितने का 19 का प्रॉफिट है। अगर बच्चे 19 का प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 119, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 119 हो जाएगी आपके पास, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है सर। ये हो गया हमारे पास। अब इतना होने के बाद में आप देखो डिस्काउंट कितना जा रहा है यहाँ पे, है ना, डिस्काउंट कितना जा रहा है। तो सर डिस्काउंट वाले पार्ट की अगर बात कर ली जाए यहाँ से तो 09 मतलब कितना आ गया 1 तो आएगा 09 कितना हो गया बच्चे 1 हो गया, 31 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है 21। अब इसको किस पर निकालेंगे 140 के ऊपर निकालेंगे और इनटू कितना हो गया दोस्त 100, ये दोनों कैंसिल हो गए। 7 2 से कितना हो गया 14, 7 3 कितना हो गया 21, 2 से 5 बार 5 3 कितना हो गया 15, मतलब 15 मतलब 15%, राइट। तो बच्चे यहाँ से अगर आप डी परसेंट की अगर बात करते हो तो कितना बन रहा है 15% बन रहा है आपके पास, क्या बन रहा है 15% बन रहा है। और अगर आप लोग 2D% की अगर बात करोगे किसके 2D% की, तो 2D% कितना आ जाएगा 30% आ जाएगा बच्चे, 2D% कितना आ गया 30% आ गया। तो पहले वाले केस में 15 का डिस्काउंट है, अगर हमने 2D निकाला मतलब 30 का डिस्काउंट होना चाहिए। तो 30 का डिस्काउंट किस पर चेक करेंगे 140 के ऊपर। तो बच्चे 140 पर अगर आप 30 का डिस्काउंट अगर चेक करते हो मतलब 30 अगर निकालते हो इस तरह से तो सर कितना बना है 14 दिन कितना होगा 42 मतलब 42। तो यहाँ पर अगर देखें तो सर 42 माइनस करना पड़ेगा, तो 42 माइनस करो तो कितना आ रहा है 98 आ रहा है। अब ये सेलिंग है और ये प्रॉफिट कॉस्ट है, तो बच्चे प्रॉफिट है कि लॉस है, तो लॉस है। और पूरे क्वेश्चन में कि लॉस की तो बात हुई नहीं है ना, तो दैट मीन्स कि ये तो 2% का लॉस हो रहा है। तो सर लॉस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हमारे कौन कौन से ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे थे, ये कर रहा था सेटिस्फाइड, ये नहीं कर रहा है सर सेटिस्फाइड, ये नहीं कर रहा है। तो हम लोग ऑप्शन कौन कौन से एलिमिनेट कर चुके थे कि जिसमें ए नहीं आएगा, तो ए नहीं आएगा तो ये हट गया था आपके पास, ए नहीं आया तो ये हट गया था। अब इसके अंदर आपके पास सी भी नहीं आ सकता, तो जो जिसमें सी आ रहा उसको हटा दो, ये नहीं आ सकता सर, इसको हटा दिया। अब यार देखो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन पॉसिबल, क्या ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि सी अपना हट चुका है। अगर सी हट चुका है तो ऑल ऑफ द अबव पॉसिबल होगा ही नहीं आपके पास, सर ये पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ सी। मतलब हम किस किस से अपना आंसर निकाल सकते हैं बच्चे, ए से निकल जाएगा, बी इसको अगर चेक करोगे आप लोग तो इससे भी आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। डी अगर इसको चेक करोगे तो इससे भी निकलेगा, ई इसको चेक करोगे तो इससे भी निकलेगा, सिर्फ ये सी से नहीं निकल रहा था अपना आंसर, बात करें तो बस हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, दैट्स इट, ठीक है। तो बच्चे बिल्कुल इस लेवल के जो क्वेश्चन है आपको आपके आरबी ग्रेड बी के एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा और मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में काफ़ी कम टाइम बचा है। हम डेली बेसिस पर इस तरीके से सेशन आपके लिए रखेंगे जिसके अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उस टॉपिक का, जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक का क्वेश्चन जो है डिस्कस करना है, ठीक है। चलिए बच्चे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी भी पेड बैच में बच्चे एडमिशन अगर आपको लेना है सो यू कैन यूज अ सिंपल रेफरल कोड विच इज Y710, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। और अगर आप लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर लेना चाह रहे हैं तो बच्चे टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग छोटा सा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जो कि कितना है Y710S। इसको टेस्ट सीरीज के लिए, बुक्स के लिए, ये वाला रेफरल कोड किसी भी पेड बैच में एडमिशन के लिए, राइट। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह में भी शेयर करिए, जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके मेंस में काम आएगा, जो रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो काम का है ही। चलिए सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एवरीवन।